नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार एबल पुरस्कार को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कंप्लीट जरूर देखिएगा। 4 से लेकर 5 मिनट का टॉपिक है, पर यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूँगा और इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। तो ध्यान में रखिएगा, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। ध्यान में रखिएगा, ये इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाएगा। तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाएगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल। नील्स हेनरिक एबेल का नाम ध्यान में रखना है। इनकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्रदानकर्ता कौन है? तो नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 7.5 मिलियन क्रोनर पुरस्कार राशि दी जाती है। पहला एबेल पुरस्कार सन 2003 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को दिया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। प्रथम महिला एबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो करेन ओहिलनबेक अमेरिका से है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है करेन ओहिलनबेक। ये प्रथम महिला एबेल पुरस्कार विजेता थी। एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन थी? तो SR श्रीनिवास वर्धन इसका राइट आंसर रहेगा। सन 2007 के अंदर एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी थी। इनका नाम है SR श्रीनिवास वर्धन जी। नेक्स्ट पॉइंट है, एबेल पुरस्कार 2025 को मसाकी कासावारी को दिया गया। ध्यान में रखिएगा, मसाकी कासीवारा का नाम ध्यान में रखना है। इन्हें एबेल पुरस्कार 2025 का पुरस्कार दिया गया। मसाकी कासीवारा एबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी गणितज्ञ हैं। इन्हें यह अवार्ड किस लिए दिया गया? तो बीज गणित विश्लेषण करने के लिए और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। इन्हें विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब मसाकी कासीवारा के बारे में भी समझ लेते हैं। इन्होंने डी मॉड्यूल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे गणितज्ञों को जटिल समस्याओं को हल करने में मदद मिली है। इनके क्रिस्टल बेस की खोज गणितीय संरचनाओं को सरल ग्राफ के रूप में व्यक्त करने में सहायक रही है, जिससे कई जटिल गणनाओं को समझना आसान हुआ है। पिछले 3 एबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था डेनिस सुलिवन को। एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया था लुइस कैफराली को। और एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया था मिशेल टॉलग्रैंड को। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2025 से मसाकी कासीवारा को सम्मानित किया गया। जापानी गणितज्ञ मसाकी कासीवारा को एक एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मसाकी कासीवारा एबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी हैं। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो विशेष रूप से इन्हें डी मॉड्यूल के सिद्धांत और क्रिस्टल बेस की खोज में अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 2002 के अंदर एबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। एबेल पुरस्कार की स्थापना 19वीं सदी के नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 2002 में नॉर्वे सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर दिया जाता है एबेल पुरस्कार के अंतर्गत धनराशि। एबेल पुरस्कार में 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की धनराशि और एक कांच की पट्टिका शामिल है, जो नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक होगन द्वारा डिजाइन की गई है। शुरुआत में पुरस्कार की राशि थी 7 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर। एबेल पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।